Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Aurad. Now in last class we complete a chapter as real number. Now today we start as polynomials. What are polynomials and the terms related to polynomials, right? तो सी है, तो इसमें इन अलजेब्रा देयर आर टू टर्म्स, राइट? तो फर्स्ट इज वेरिएबल एंड अनदर वन इज कांस्टेंट. तो हमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है वो हमें फर्स्ट मालूम होना चाहिए. तो उसके बाद मोनोमियल आएगा, राइट? उसके बाद बाइनोमियल आएगा, ट्राइनोमियल आएगा, लास्ट में पॉलिनोमियल आएंगे, राइट? तो फर्स्ट लाइक टर्म आएंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आएगा, राइट? लाइक टर्म अनलाइक टर्म आएंगे, राइट? तो सी है व्हाट इज वेरिएबल. तो वेरिएबल बोले तो आपको अल्फाबेट्स लेना है, राइट? एक्स वाई जेड ए बी सी एंड कांस्टेंट मीन्स 1 2 5, right? These are the constant, right? So term, algebraic term. So algebraic terms are 7x, right? So 7 is constant and x is the variable, right? These two numbers are in the product, right? वो आपको समझ में आना चाहिए, right? The coefficient of x, the constant coefficient of x is 7, right? तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है. सपोज माइनस z है, समझो, राइट? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस z. तो माइनस z का कोएफिशिएंट क्या होगा, राइट? तो वहां तो माइनस है, राइट? तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ z. देन द कोएफिशिएंट ऑफ z इज -1, राइट? यहां कोई नंबर नहीं रहा तो 1 रहता है, राइट? तो सी है 7 इज द कांस्टेंट. जो भी नंबर रहेंगे वो सभी कांस्टेंट है, जो भी अल्फाबेट्स में रहेंगे वो वेरिएबल्स है, राइट? नेक्स्ट पावर और इंडेक्स, राइट? तो पावर और इंडेक्स बोले तो क्या है समझो, राइट? x रेज़ टू 4 है, समझो, राइट? तो सी है x इज द बेस. यहां लिखो x इज द base and 4 is the power, और इसे ही हम इंडेक्स कहते हैं और एक्सपोनेंट कहते हैं, राइट? तो x to the power of 4 where x is the base and 4 is the index और पावर, और उसी को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं, राइट? दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, राइट? तो सी है टर्म बोले तो मैंने अभी आपको दिखाया है, राइट? तो सी है x इज ए टर्म, 7x इज आल्सो ए टर्म, -y इज आल्सो ए टर्म, -7z इज आल्सो ए टर्म्स, राइट? दीज आर द टर्म्स. तो यहां द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 रहता है और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ z इज -7 एंड दिस इज y. द कोएफिशिएंट ऑफ y इज -1, राइट? तो लिखो व्हाट इज पॉलिनोमियल. तो उससे पहले हम, राइट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोले तो क्या है वो लिख के आएंगे, राइट? तो फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म में मोनोमियल आते हैं, राइट? मोनोमियल. व्हाट इज डेफिनेशन? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग एक्सप्रेशन with one term are called monomial, right? Next, second is binomial.
What is binomials? The algebraic expression with two terms, right? With two terms. So next, trinomial. What is trinomial? Trinomial means the algebraic expression having three terms. Three terms are called trinomial. तो बाइनोमियल बोले तो ओनली वन टर्म रहना है, राइट? तो अब इसका देखो ax है समझो, अब टू टर्म मीन्स 7x प्लस y है समझो, थ्री टर्म मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट? तो सी है algebraic expression with one term, तो x is only one term, two terms 7x plus y, and three term x square plus x plus 1. These are the three terms. तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डेफिनेशन इज, तो हमारा ये डेफिनेशन आने वाला है पॉलिनोमियल्स. तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? तो आपको इन तीनों एग्जांपल देके आप डेफिनेशन कर सकते हैं, राइट? algebraic expression with two or more terms, then it is called polynomials. और आप लिखो, तो आपके बुक में जो डेफिनेशन है वो लिखो, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, राइट? तो उसके ऊपर ही आपका प्रॉब्लम सेट आने वाला है, राइट? तो सी है इन एन algebraic expression, in an algebraic expression, in an algebraic expression, if the power of variable, power of the variables, power of the variables are whole number. So whole number means whole numbers start from whole numbers are start from 0 1 2 3 4 5, राइट? तो उसमें पॉइंट भी नहीं रहता है, राइट? और 1/2 के फॉर्म में नहीं रहते हो, राइट? तो 0 1 2 3 4 5 रहेंगे पावर में, राइट? The in an algebraic expression, if the power of variables are whole numbers, then the algebraic expression is known as, then the algebraic expression is known as polynomial. So see here example 6 raised to x cube, right? Y. Next z raised to 5. 7 is also a polynomial. कैसे? तो यहां देखो, तो x raised to 0, right? तो x raised to 0, the value of x raised to 0 is 1. So 7 into 1 is again 7. These are all the polynomials. Suppose, अब इसके नीचे देखो, x raised to 1/2 है समझो, और रूट x है समझो, और 3/x है समझो. So these three are not a polynomial. Why? Because the power of x is 1/2 or the power of x is not a whole number. तो उसका पावर क्या रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए. या तो 0 रहेगा तो चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होल नंबर रहना चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, राइट? तो सी है, इफ एन algebraic expression, if the power of the variable are whole numbers, then the algebraic expression is known as polynomials, right?
तो मोनोमियल्स मीन्स द algebraic term having only one terms, binomials means having two terms, trinomials means having three terms, right? Two or more, the algebraic expression having two or more terms, then it is called polynomials. आप जनरली भी आप लिख सकते हैं, right? तो फर्स्ट अलजेब्रा में हमें तो व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, टर्म, राइट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, इन सब का बेसिक हमें मालूम होने के बाद हम इजी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सी हियर नेक्स्ट बीट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल in one variable। तो वन वेरिएबल या तो x ही रहना है या तो y ही रहना है, राइट? तो सेम वेरिएबल रहना चाहिए। तो लिखो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिखो इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल in one variable the highest power of the variable is called the degree of the पॉलिनोमियल्स। तो जो वेरिएबल रहता है उसका हाईएस्ट पावर हमें लेना है, तो उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, राइट? तो सी एग्जांपल x raised to 7 minus 5x plus 7, right? The degree of polynomial in one variable is, तो देखो वन ही वेरिएबल है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, राइट? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल in one variable is 7, the highest power of the variable, तो उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट? डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, राइट? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, राइट? सपोज 7 है समझो, राइट? तो राइट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। कैसे? 7x raised to 0, right? The variable is x, the power is 0, right? तो x raised to 0 is equal to 1, 7 into 1 is again 7, तो हम 1 को x raised to 0 लिख सकते हैं, right? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो ओनली कांस्टेंट वैल्यू दिए समझो, 7 या तो 5 दिए समझो, तो आप उसका 0 लिखो, राइट? तो नेक्स्ट बिट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। तो एक से ज्यादा वेरिएबल रहने के बाद कैसे करना है? तो लिखो द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स the highest sum of the powers of variables, the highest sum of the
power of the variables in each term of the polynomial is the degree of the polynomial. राइट, तो 2 वेरिएबल रहने के बाद देखो कैसे करते हैं. राइट, तो फॉर एग्जाम्पल 3 into m raised to 3 n raised to 6 plus 7 into m raised to 2 n raised to 3 minus mn. Right, the power of or the degree of this polynomial expression is, तो देखो, the highest sum of the power of the variable in each term of the polynomial is the degree of the polynomial. तो हाईएस्ट पावर कौन सा, उसका सम करना है. राइट, 3 प्लस 2mn का क्या है, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9. राइट, तो देयरफॉर, तो इसका करो तो 5 आता है. Therefore, degree of the polynomial is so 3 plus 6 is equal to 9. राइट, तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ दी, तो सपोज 3 टर्म्स रहा तो उसको भी तीनों टर्म्स के जो पावर रहेंगे उसको ऐड करके जो हाईएस्ट सम रहेगा वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा. राइट, तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री. तो जो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स है वो बेस्ड ऑन, वो भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है लेकिन वो बेस्ड ऑन टर्म्स है. राइट, तो मोनोमियल्स मीन्स द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, तो मोनोमियल कहते हैं. द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, तो उसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं. राइट, तो उसी तरह से टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री. तो बेस्ड ऑन डिग्री, इफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. तो डिग्री 2 रहने के बाद उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और डिग्री 3 रहने के बाद उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. राइट, तो लिखो, यहां लिखो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स? द अलजेब्रिक, लिखो द अलजेब्रिक expression having highest degree or degree, the algebraic expression having degree 1 is called linear polynomial. Right, algebraic expression having degree 1 is called linear polynomials. Right, so for example 3x minus 1, so see here the value of x or the power of x is 1, तो डिग्री क्या होगा, 1 होगा. Right, the highest power of the variable is the degree of the polynomial. तो यहाँ वेरिएबल 1 है तो इसका डिग्री भी 1 है. तो देखो the algebraic expression having degree 1 is called linear polynomials. So next example is 7x plus 3 or only 8x. Right, these are the linear polynomials example. And
द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो ax प्लस b, राइट। x इज द वेरिएबल एंड ab आर द कोएफिशिएंट। तो यहां लिखना है तो लिखो, हियर a and b are the coefficient and a is not equal to 0. So a is not equal to 0, right? ax plus b. So ax plus b, the power of variable is 1, is called linear polynomials. So second is, right? तो सेकेंड टाइप देखो, इसमें भी 3 टाइप है। तो सेकेंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो लिखो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having highest degree 2 or having degree 2, right, or the variable degree is 2 or the power of variable is 2, the algebraic expression having degree 2, then it is called quadratic polynomial। quadratic polynomial, for example 2y square plus y plus 1 or 2x square plus x minus 1, right? So see here, y is the variable and see here x is also a variable, the highest power of the variable, right? तो इसका पावर क्या है, 2 है, तो जो डिग्री 2 होगा, जो हाईएस्ट पावर रहता है उसे ही हम डिग्री कहते हैं, राइट? तो सी इन these 2 examples the highest power of the variable is 2, therefore this type of expression is called quadratic polynomials, right? So standard form, of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and abc are the coefficient, right? abc are the coefficient and a is not equal to 0। तो यहां कंडीशन लिखो, a is not equal to 0 and abc are the coefficient, right? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b and quadratic polynomial is ax square plus bx plus c। तो नेक्स्ट थर्ड वन is cubic polynomials। तो नेक्स्ट थर्ड इज cubic polynomials। तो लिखो the algebraic expression having degree 3, then it is called cubic polynomials, right? Cubic polynomials, for example x cube plus 2x square plus x plus 1 or z cube plus z plus 3,
तो see here in these two examples or expression the power or the index or exponent or इसी को ही हम डिग्री कहते हैं, राइट। तो हाईएस्ट देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 3, देन द डिग्री ऑफ वेरिएबल विल बी 3, राइट। तो इन दोनों इज these two expression are cubic expression. Next, the standard form of तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d where a is not equal to 0 and abc are the coefficient, right? These are the 3 type of polynomials. To see here, next bit is standard form. Standard form, coefficient form, and index form of a polynomial. Right? Standard form, coefficient form and index form of a polynomial. तो ऐसे बोले तो क्या है और उसे हम कैसे लिखते हैं वो एक बार देख लो आप, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म ऑफ ए एंड कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सी है, तो एग्जांपल लेके मैं लिखता हूं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x रेज टू 4 इज ए पॉलिनोमियल इन विच पॉलिनोमियल इन x। तो देखो x वेरिएबल है इसलिए तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन x विच कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल एज। तो डिसेंडिंग पावर में लिखो x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, राइट। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े नंबर से छोटे नंबर तक लिखना है, तो उसके पावर को देख के आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो सी है x रेज टू 4 x स्क्वायर x रेज टू 1 प्लस 1, यहां कोई नंबर नहीं रहा तो 1 रहता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, बट इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज नो टर्म हैविंग पावर 3। तो यहाँ पावर 3 नहीं है, राइट। x रेज टू 4 होने के बाद डायरेक्ट x रेज टू 2 लिखा है, राइट। तो आप लिखो वहां तो इसको x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो इसका वैल्यू और 0 ही होता है, राइट। तो ऐसे लिखने के लिए हमें इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म कहते हैं इसे, इंडेक्स फॉर्म, राइट। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और जो टर्म नहीं है अंदर उसे हम इंडेक्स फॉर्म कहते हैं, राइट। इंडेक्स फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल and one can return the coefficient of variable by considering all the missing terms, the standard form of a polynomial. For example, x cube minus 3x square plus 0 minus 8 can be written as। तो इसका इंडेक्स फॉर्म में ऐसे लिखा है, राइट। तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है तो हमें, राइट। तो इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे हम, राइट। तो इसका 1 है, इसका 0 है, इसका -3 है और इसका 1 है, इसका 5 है। तो ऐसे कोएफिशिएंट लिखने को इसे कोएफिशिएंट फॉर्म कहते हैं, राइट।
तो आप एक बार सभी बेसिक जितनी भी चीज मैंने अभी पढ़ाया है वो आप एक बार देख लो। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, थैंक यू।